उड़ने की आशा के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं रोशनी के चाचा को, यानी सुल्तान को, जो कि एक बहुत बुरी खबर लेके देशमुख हाउस में आया है। एक ऐसी खबर जिसको सुन के रोशनी बौखला जाएगी, पूरा ही परिवार कांप उठेगा। आखिर ऐसी खबर क्या है, यही हम जानेंगे आज की इस एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि रोशनी पे तिलवाई हुई होती है, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। रेणुका रोशनी से कहती है कि ए लड़की, तूने मुझे समझ क्या रखा है? झूठ पे झूठ बोली जाएगी और मैं मान लूंगी। तू तेजस को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। सच सच बताना कि तेरे पापा उस प्रोग्राम में क्यों नहीं आए। रोशनी कहती है कि काकू, मैंने आपको बताया तो था कि मेरा कॉल लग ही नहीं रहा है। मैंने चाचा को भी कॉल लगाया, पापा को भी कॉल लगाया, लेकिन कोई भी मेरा कॉल उठा ही नहीं रहे। रेणुका कहती है बस अब इससे ज्यादा मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे क्या लगता है कि तू झूठ बोलती जाएगी, कहानियां बनाती जाएगी और मैं मान लूंगी? रोशनी, मैंने तेरे बाबा की आज तक शक्ल नहीं देखी है। शक्ल तो छोड़ो, मैंने उनसे फोन तक पे बात नहीं करी है। और चल मेरी भी छोड़ दे, मैंने तो कभी तेको भी उनसे बात करते हुए नहीं सुना। वो तेको फोन करते भी है कि नहीं करते? रोशनी रेणुका से कहती है कि वो बाबा बहुत बिजी रहते हैं। उसी वक्त रेणुका कहती है कि उनका बिजनेस है कि वो पूरा दुबई चलाते हैं। वह इतने क्या बिजी है कि अपनी इकलौती बेटी की शादी में नहीं आए, उसकी अहम रस्म में नहीं आए। शादी और रस्म तो छोड़ो, वो यह तक देखने नहीं आए कि उनकी इकलौती बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। तुम रिया को देख लो, उसकी मॉम 10 से 20 बार आ चुकी है। उसके बाद वो उसे डबिंग कंपनी में मिलती है, वह अलग। और चलो रिया को भी छोड़ दो, वो साइली को ले लो, फूल वाली को। उसकी माँ को तो मैंने इतनी बार मना किया है, इतनी बेइज्जती करी, उसके बाद भी वो इस घर में आती है। महीने में 2-3 बार तो वो भी आ जाती है, लेकिन तुम्हारे घर से तुम्हारे चाचा के अलावा और कोई भी नहीं आया। रेणुका कहती है कि रोशनी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो तुम्हारे पापा को तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है, या फिर तुम हमसे कुछ बड़ी चीज छुपा रही हो। रोशनी कहती है कि नहीं काकू, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। मैंने तो इतनी कोशिश करी थी पापा को कॉल करने की, लेकिन उनका कॉल ही नहीं लगा। मैं उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि मेरी माँ के मरने के बाद उन्होंने तुरंत ही दूसरी शादी कर ली। इतनी ज्यादा नाराज थी कि मैं उनको छोड़ के भारत आ गई। हर दिन मैं अपने आप से यही सवाल पूछती थी कि मेरे बाबा मुझे याद क्यों नहीं करते, वो मुझे कॉल क्यों नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे करके अब जाके मेरा गुस्सा शांत हुआ, और उन्होंने तो मुझे कहा भी था कि वो इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, लेकिन अब वो कॉल नहीं उठा रहे। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती है काकू। रेणुका कहती है कि ये फर्जी आंसू ना मेरे सामने मत बहाना, और ये फर्जी कहानी ना अपने पास ही रखना। अगर जल्द से जल्द तेरे बाबा इस घर में नहीं आते ना, तो तेरी इस घर में क्या औकात है ये मैं तुझे बताऊंगी। इतना कह के रेणुका यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली सचिन के लिए जीरा पानी लाती है, क्योंकि अभी इन लोगों ने बिरयानी खाई होती है, इसलिए पचाने में वो मदद करता है। बातों ही बातों में साइली सचिन से पूछती है कि वो बिरयानी खरीद के लाया है या फिर उसके दोस्त से लाया है। सचिन को लगता है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया। सचिन कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना मैं मेरे दोस्त के यहाँ से लाया हूँ। साइली कहती है कि मैंने तो तुम्हारे किसी भी दोस्त के बारे में नहीं सुना जो कि बिरयानी बनाता है। सचिन जवाब देते हुए कहता है कि तू थोड़ी ना मेरे सारे दोस्तों को जानती है। कितने तो ऑटो यूनियन वाले हैं, कितने तो टैक्सी वाले हैं, और भी कई सारे इधर उधर के, तू थोड़ी ना सबको जानती है। साइली कहती कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिरयानी किसी दोस्त के यहाँ से लेकर आए हो। आखिर सच क्या है, सच मुझे बताओ। और यहाँ पर साइली कई सारे सवाल सचिन से पूछने लगती है, और सचिन इन सारे सवालों से परेशान होकर एक गाना गाता है। चतुर नार करके श्रृंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार अब खुलत जार रे हा हा हा। ऐसा सुना? साइली कहती है कि अब गाना गा के बचने की कोशिश मत करो, तुम मुझे सच बताओ। सचिन कहता है कि मैं खरीद के लाया हूँ 1500 रुपए में। देख क्या है ना कि बाबा की बाइकों ने खाने के लिए मना कर दिया, उसके कारण बाबा भी नहीं खाता। बाबा नहीं खाता तो वो दवाई नहीं ले पाता, जिससे बाबा की तबीयत खराब हो जाती, और मैं ऐसा नहीं चाहता। साइली कहती है कि ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है जो कि तुम बता नहीं रहे हो। सचिन कहता है कि कौन सा कारण जो मैं नहीं बता रहा हूँ? सब तो बता दिया, यही था साइली। साइली कहती है तुमसे काकू की भूख भी नहीं देखी जा रही थी ना। देखो सचिन, तुम्हारे चेहरे से सब चीज साफ दिखती है, तुम कुछ कहते नहीं हो ना, तब भी मैं सब समझ जाती हूँ। सचिन यहाँ पे चुप रहता है। इसका मतलब साइली जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। साइली कहती है कि मैंने काकू को कभी भी तुमसे यह पूछते हुए नहीं देखा कि तुमने खाना खाया या नहीं, लेकिन वो जब 2 दिन से भूखी थी तो मैंने तुम्हारे चेहरे पे उनके लिए टेंशन जरूर देखी। तुम भले उनसे ढंग से बात नहीं करो, लेकिन तुम्हारे मन में भी काकू है। सचिन कहता है कि देख साइली, वो मेरी आई है, और एक बच्चा अपनी आई से तो प्यार करता ही है ना। साइली कहती है कि तुम कितने अच्छे हो सचिन, तुम सब लोगों की केयर करते हो। अगले ही सीन में हम सुल्तान को देखते हैं, जो कि देशमुख हाउस में आ गया होता है। सुल्तान मन ही मन में कह रहा होता है कि पिछली बार मेरी एक्टिंग से सलमान भाई और चुटकी दोनों ही नाराज हो गए थे, लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा और लोन लेकर ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो देशमुख हाउस में आ जाता है। सुल्तान को देख के रेणुका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और रोशनी, तेजस, सचिन, साइली, परेश सभी को बुलाने लगती है। रेणुका कहती है कि देख रोशनी, तेरे चाचा आए। और फिर हम देखते हैं कि सुल्तान रोशनी से कह रहा होता है कि बेटा चुटकी कैसी है तू, लेकिन रोशनी कुछ भी जवाब नहीं देती और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मैंने आपको इतने फोन करे, लेकिन आपने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। आपको पता है ना यहाँ पे मुझे लोगों की
कितनी सुननी पड़ी सिर्फ इसी कारण से क्योंकि आपने मेरा फोन नहीं उठाया। मेरे को यहाँ पे कितने जवाब देने पड़े। परेश रोशनी को समझाता है और कहता है कि बेटा रोशनी शांत, अभी चाचा जी घर पर आए ना, अतिथि देवो भव, उनसे गुस्सा मत हो, उनका वेलकम करो। फिर हम देखते हैं कि परेश सुल्तान को बैठने को कहता है, लेकिन सुल्तान कहता है कि नहीं नहीं, सबसे पहले घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करो, मुझे कोई टॉप सीक्रेट बात करनी है। सचिन कहता है क्यों चाचा, क्या बाहर तूफान आती, खिड़की उड़की बंद कर देती तो अंदर हवा नहीं आती, बोलो ना क्या करने का है। तेजस कहता है कि सचिन तू चुप रहना, देखना चाचा जी परेशान है, वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कहने दे, तू बीच बीच में मत बोल। फिर हम देखते हैं कि सुल्तान के कहने पर घर के सारे ही दरवाजे और खिड़की को बंद कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो रोशनी का चाचा होता है वो साइली को कहता है कि चमेली तुम अंदर जाती और एक खाली बर्तन लेकर आती। साइली कहती कि चमेली नहीं, साइली नाम है मेरा, साइली, और आपको खाली बर्तन क्यों चाहिए? सुल्तान कहता है कि पहले तुम लेकर तो आओ फिर करते हैं बात। अब जैसे ही खाली बर्तन आ जाता है सुल्तान कहता है कि सभी लोग अपना मोबाइल इसमें रख देती। पहले तो सचिन मना करता है कि मोबाइल इस बर्तन में क्यों रखना है, चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? रोशनी का चाचा कहता है कि पहले तुम मोबाइल रखो फिर हम बात करते हैं, और सभी लोगों का मोबाइल वो उस कटोरे में रखवा देता है। अब हम देखते हैं कि परेश उस चाचा से सवाल कर रहा होता है कि अब तो आप बताइए कि आपने हमारे फोन बंद क्यों कराए, घर के दरवाजे और खिड़की क्यों बंद कराए, और हमें यहाँ पर बैठने को क्यों कहा, ऐसी क्या जरूरी बात है? रोशनी का चाचा कहता है कि जरूरी बात होती। सचिन कहता है कि होती पर क्यों नहीं बताती। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी का चाचा जोर जोर से रोने लगता है। यह देख के रेणुका और सभी लोग घबरा जाते हैं। रेणुका कहती है कि समधी जी आप रो क्यों रहे हैं? सचिन साइली को कान में कहता है कि देख साइली, ये रो ऐसा रहा है जैसे कि ये रोशनी का पापा ऊपर पहुंच गया हो, लेकिन आंसू एक भी नहीं निकल रहे। साइली सचिन को कहती कि सचिन तुम चुप रहना, यहाँ पर कोई तमाशा मत करना। रोशनी कहती है कि बताओ ना चाचा क्या हुआ। उसी वक्त रोशनी का चाचा कहता है कि चुटकी, क्या तुम जानती कि तुम्हारे पापा के साथ क्या होती? यह सुन के रोशनी पगला जाती है। रोशनी कहती है कि बताओ ना चाचा क्या हुआ पापा के साथ, मुझे टेंशन हो रही है, आप बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो, जल्दी बताओ। रोशनी का चाचा कहता है कि चुटकी, तुम्हारे पापा के साथ धोखा होती, धोखा। दुबई में मिसेस पाठक तुम्हारे पिता को धोखा देती और तुम्हारे पापा दुबई की जेल में होती। यह सुन के सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि रोशनी के पापा अभी दुबई की जेल में है, और सुल्तान यह भी कहता है कि उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है। यह सुन के रेणुका कहती है कि इतने बड़े आदमी को बेल नहीं मिल रही है, ये कैसे संभव है? रोशनी का चाचा कहता है कि दुबई में कानून बहुत स्ट्रिक्ट होती और तुम्हारे पापा के साथ इतना बड़ा धोखा होती कि उन्हें जेल से बेल तक नहीं मिल रही होती। फिर रोशनी कुछ यूं कहती है, चाचा जी आप ये क्या बोल रहे हैं? मतलब पापा सच में जेल में है? मुझे पापा से मिलना है, मुझे अभी के अभी पापा के पास जाना है, मुझे प्लीज पापा के पास ले चलो। सचिन को लगता है कि यहाँ पर ये और लाली पाउडर दोनों मिलके ना सब लोगों को बेवकूफ बना रहे, इन दोनों का बहुत बड़ा प्लान है। इसलिए सचिन कहता है कि मेरे को इस प्लान का पता लगाना होगा, और इसी के साथ ये पूरा ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा। क्या रोशनी और सुल्तान का झूठ सभी लोगों के सामने आ जाएगा, या फिर इस झूठ के चलते रोशनी वापस से कुछ समय के लिए अपने बाबा वाले सवाल से बच जाएगी, या फिर रोशनी सही में कहीं जाने वाली है कुछ दिनों के लिए। यह सारी ही चीजें हमें पता चलने वाली है आने वाले एपिसोड में। ऐसे ही उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात। हमारे चैनल पे इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से पहले अपलोड होते हैं, तो आप बाकी टीवी शोज के भी रिकैप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं।